सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने लिखवा दी एफआईआर और कर दिया हल्ला बोल का आगाज। बोला अब एक एक से हिसाब किया जाएगा चुकता। सलमान के साथ साय की तरह रहने वाले शेरा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। पहली बार शेरा का दिखा ऐसा रूप, लोग बोले आखिर हुआ क्या है। वजह जब आपको पता चलेगी तो खिसक जाएगी पैरों तले जमीन। सलमान खान तो मां से इतना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ये सब हुआ। सबको पता है कि सलमान खान के लिए फिल्म और फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है, और फैमिली में भी मां से ज्यादा उनके करीब कोई और नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा शेरा के साथ हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था, और जब ऐसा हो गया तो फिर शेरा ने भी हिसाब पूरा करने के लिए मोर्चा खोल दिया है और खुली चुनौती दी है कि भैया अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हिसाब तो पूरा करके ही मानूंगा। शेरा ने अब एफआईआर दर्ज करवाते हुए एक एक विरोधी से पूरा का पूरा हिसाब करने की तैयारी कर ली है और वही खाता निकाल लिया है। जिसने जो सुलूक किया है उस सुलूक का बदला लेने की तैयारी हो गई है। आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि शेरा फिल्मों में एंट्री लेने वाले हैं और सलमान खान ने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो फिर शेरा किसी और के साथ फिल्म की तैयारी में है। तो अब एक और विवाद सामने आ गया है और इसी विवाद के चलते शेरा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन ये विवाद सलमान खान के साथ नहीं, जिस सोसाइटी में वो रहता है उसके कुछ मेंबर्स के साथ हुआ है, जिसका कनेक्शन शेरा की मां से जुड़ा है। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने उनके एक सोसाइटी मेंबर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जहां शेरा और उनका परिवार 50 साल से अधिक समय से रह रहा है। शेरा की मां की ओर से मुंबई के अंधेरी में मनीष नगर स्थित इमारत के सचिव के खिलाफ डीएन नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शेरा की मां प्रीतम कौर जॉली ने आरोप लगाया है कि सोसाइटी का एक सदस्य जयंतीलाल पटेल उन्हें बदनाम कर रहा है, उनके लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। एफआईआर में प्रीतम कौर, जो कि शेरा की मां है, उन्होंने कहा कि जयंतीलाल पटेल ने उनकी छवि खराब करने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और यह घटना उनके पति की मौजूदगी में उनकी सहकारी आवास सोसाइटी की वार्षिक बैठक में हुई थी। प्रीतम ने आरोप लगाया है कि पटेल ने उन्हें संबोधित करने के लिए अभद्र टिप्पणियां की। जयंतीलाल ने कथित तौर पर प्रीतम कौर से कहा कि खुद को क्या समझती हो, अभी एजीएम में देखो तुमको सबके सामने कैसे नंगा करता हूं। जयंतीलाल सोसाइटी के सदस्यों को बता रहे हैं कि शेरा की मां ने सोसाइटी के खिलाफ सोसाइटी रजिस्ट्रार कार्यालय में एक अनुचित शिकायत दर्ज की है। शेरा ने इस बारे में कहा, हम पिछले 50 सालों से आशीष को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। कुछ साल पहले मैं ओशिवारा चला गया। मेरी मां और पिता मेरे बेटे के साथ हमारे पुराने घर में रहते हैं। मम्मी सोसाइटी के अध्यक्ष थी और जयंतीलाल सचिव थे। भवन नवीनीकरण का काम 2016 में शुरू हुआ था और जयंतीलाल ने कहा था कि यह काम 60 लाख रुपए में पूरा हो जाएगा। सचिव काम करने में सक्षम नहीं थे और फिर मेरी मां ने 2021 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से सेक्रेटरी मेरी मां से खुन्नस रखने लगा था। उन्होंने सोसाइटी के 13 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर रजिस्ट्रार कार्यालय में मेरी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सेक्रेटरी ने मेरी मां पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया। शेरा ने आगे कहा कि एजीएम में उन्होंने एक किताब छापी और मेरी मां पर यह कहकर निशाना साधा कि प्रीतम कौर ने रजिस्ट्रार कार्यालय में जयंतीलाल और सोसाइटी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन ऐसा नहीं था। रजिस्ट्रार कार्यालय ने सोसाइटी सचिव को डिबार करने के लिए नोटिस जारी किया और वो नोटिस कार्यालय को वापस लौटा दिया गया। मामला अभी भी संबंधित उच्च अधिकारी के कार्यालय में लंबित है। सोसाइटी कमेटी को इस महीने की 26 तारीख को दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। शेरा ने आखिर में कहा कि जयंतीलाल ने समाज के अन्य सदस्यों के सामने मेरी मां के बारे में गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब मेरे माता पिता एजीएम में भाग लेने गए तो उसने मेरी मां को गाली देना और धमकाना शुरू कर दिया। आप एक महिला और वरिष्ठ नागरिक के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी मां ने कहा कि हमें शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, इसीलिए हम आगे बढ़े और धारा 509 और 500 के तहत डीएन नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है और शेरा का मानना है कि मैं अपनी मां का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने ये शिकायत दर्ज करवाई है और मैं एक्शन का इंतजार कर रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव हलचल।